दोस्तों हुआ कुछ यूँ था। एक महीने पहले 10 जुलाई रात 1:50 पर एक शूटर बॉडी कैमरा पहनकर अपनी कार से कैप्स कैफे पर गोलियां चला गया और फिर रफ्तार से वहां से फरार हो गया। और सोचे सिर्फ 6 दिन ही हुए थे जब 4 जुलाई को कैफे की ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। हरजीत सिंह लड्डी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर, जो कि एक जर्मनी बेस्ड खालिस्तानी आतंकी ग्रुप है और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली और वजह भी वही थी। कपिल शर्मा के शो में एक किरदार ने निहंग सिखों के कपड़ों और बर्ताव पर मजाक उड़ाया। अगर कपिल शर्मा ने पब्लिक में माफी नहीं मांगी तो अब यहाँ इस तरफ सरी की पुलिस भी शूटर्स को ढूंढने में पसीना बहा रही है और अभी तक ये साफ नहीं है कि दोनों हमले क्या वाकई एक ही गैंग ने मिलकर प्लान किए थे या नहीं। दोस्तों बता दें, लॉरेंस के गुंडों ने पहले भी पंजाबी कलाकारों को निशाना बनाया है, जैसे 2023 में गिप्पी ग्रेवाल के वैंकूवर वाले घर पर हमला, फिर 2024 में AP ढिल्लो के कोल्डवुड वैंकूवर आइलैंड वाले घर पर गोलियां, और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया। और वजह वही सलमान खान से उनकी दोस्ती। अब हालात पंजाब में भी हाथ से निकल रहे हैं। लोकल कट्टरपंथी और खालिस्तानी सोशल मीडिया की महिला इन्फ्लुएंसर्स को खुलेआम धमका रहे हैं। 13 जून 2025। सारा अश्लील कंटेंट डिलीट कर दो वरना कमल जैसा अंजाम भुगतोगी। भटिंडे में सिर्फ एक ही पार्किंग स्पॉट नहीं है। कमल पार्किंग स्पॉट, ये अजीब सी धमकी भेजी थी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह महरो ने, जिसने पंजाब की इंस्टाग्राम क्रिएटर्स कम्युनिटी में जैसे तूफान ला दिया है। क्यों, चलिए देखते हैं। कुछ साल पहले पंजाब के लुधियाना में कमल कौर बस एक आम बैंक कर्मचारी थी, लेकिन फिर कमल कौर ने खुद को रीब्रांड किया और बन गई कमल कौर भाभी, एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जैसे बहुत लोग पैंडेमिक के दौरान बन गए। उन्होंने डबल मीनिंग, तड़कते भड़कते अंदाज में रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल और कॉमिक स्किट्स पर वीडियो बनाए, जिससे धार्मिक कट्टरपंथियों के कान खड़े हो गए, जिनके मुताबिक ये उनकी संस्कृति का अपमान था। और शायद ये सही भी था, क्योंकि कमल कौर के वीडियोस ने खूब मर्दों को आकर्षित भी किया था, क्योंकि भाभी क्रश भारतीय मर्दों का सबसे बड़ा फैंटेसी जॉनर भी है। मगर हमारी कौर भाभी डरी नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज का साम्राज्य खड़ा कर लिया उन्होंने। दोस्तों बता दें, जब वो सालों पहले बैंक में नौकरी कर रही थी, तो बस 70 किलोमीटर दूर मोगा जिले के महरो गांव में अमृतपाल सिंह महरो बाइक मैकेनिक था। और कई पंजाबियों की तरह वो भी बेहतर जिंदगी की तलाश में मलेशिया चला गया, लेकिन वहाँ उसको अपने मालिकों के हाथों शोषण झेलना पड़ा। फिर एक दिन वो सब छोड़कर भाग गया और आखिर में उसे शरण मिली एक गुरुद्वारे में, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। भारत लौटकर उसने निहंग पंथ के नीले वस्त्र और हथियार अपनाए और बन गया एक पाखंडी धार्मिक ठेकेदार। 2020 में अमृतपाल और उसके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर के पास फोक डांसर्स की मूर्तियां तोड़ दी। यह सिख परंपराओं के खिलाफ है। फिर 2021 में उन्होंने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर पर हमला किया और उससे पैसे ऐंठे। अपनी अश्लील वीडियो बंद कर दे। और 2022 में सत्ता पाने के लिए उसने अकाली दल अमृतसर की हार्ड लाइनर पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन जिसमें वो बुरी तरह से हार गया। इसके बाद उसने बनाई अपनी कट्टरपंथी संस्था कौम दे राखे, प्रोटेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, कथित तौर पर गुरुद्वारा कमेटियों और विदेशों में बैठे समर्थकों से चंदे के जरिए। अब वो और भी बेखौफ हो गया। अपने विरोधियों को डराने के लिए वो सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने लगा और SUV में घूम घूम कर अपनी ताकत दिखाने लगा, ताकि युवाओं को रिझा सके। दोस्तों बता दे, ये उसका 7 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज था, जिसमें वो सिंगर्स और महिला क्रिएटर्स को धमकाने वाले वीडियो डालता था। लेकिन अब उसकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी कमल कौर भाभी। मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और उन्होंने अपना वीडियो बनाना जारी रखा। अब 7 जून 2025 को बिजनेसमैन के भेस में महरो खुद कौर भाभी के घर पहुंचा। हम कमल जी से बिजनेस के सिलसिले पर बात करने आए हैं। वो तो घर पर नहीं है। तो वो अगले दिन फिर लौट आया। मैडम जी, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, प्लीज हमारे कार के प्रमोशन इवेंट में आइए ना। सॉरी, अभी कुछ दिन नहीं, मेरी माँ बीमार है। लेकिन महरो से तो रहा ही नहीं जा रहा था और वो 9 जून को फेरा धमका। आप फिर आ गए जी। मैडम जी, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, हम आपकी गाड़ी का पूरा रिपेयर और सर्विसिंग भी फ्री में कर देंगे। ये ऑफर भाभी को भा गया और वे मान गई। फिर महरो कौर के साथ उनकी Hyundai Eon में बैठ गया और पीछे उनके साथी स्कॉर्पियो SUV में उनका पीछा कर रहे थे। भटिंडे के एक मोटर्स वर्कशॉप में पूरी शाम गाड़ी के सर्विसिंग में बीत गई और भाभी भी खुश थी। लेकिन रात 11 बजे तक भाभी पर काला साया पड़ने वाला था। कार की मुफ्त सर्विसिंग के बाद भाभी बहुत खुश थी, लेकिन जब वो कार में बैठी तो जल्दी ही माहौल सदमे में बदल गया, क्योंकि महरो और उसके दोनों आदमी उनके सामने थे। आपको कितनी बार समझाया है, क्यों अश्लील वीडियो डाल रहे हैं? आप तो सिखड़ी भी नहीं हो। अपने सोशल मीडिया से कौर सरनेम हटाओ। फिर खुद डिलीट करने के लिए उन्होंने भाभी का फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने भी पूरी ताकत से उनका विरोध किया। अब उन्होंने कथित तौर पर भाभी को थप्पड़ मारा और उनका फोन छीन लिया। इसके बाद वो रुके नहीं, लगातार थप्पड़ बरसाते रहे। पासवर्ड क्या है? क्रूरता की हद पार हो गई थी
और शायद 2 से 3 घंटे तक ये जुल्म चलता रहा था। और जैसा कि कहा जा रहा है, देर रात 2 बजे 10 जून को कार के काले शीशों के अंदर कमर कस पारंपरिक निहंग बेल्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने कौर का गला घोटा और ये खौफनाक वारदात करीब 15 मिनट तक चली। फिर कार को भटिंडे के आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के सुनसान 5 एकड़ पार्किंग में छोड़ दिया, जहां पे गर्मियों की छुट्टियां और वीकेंड की बारिश की वजह से काफी कम गाड़ियां थी। फिर पूरे 2 दिन बाद 11 जून की रात को लोकल लोगों को कार से बदबू आने लगी। फिर जब पुलिस पहुंची तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी का शव देखकर दंग रह गई। पंजाब पुलिस ने एक दिन में ही मेहरों के 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि 3 महीनों से ये हरामजादे कौर भाभी के घर के पास के होटल में ठहरे हुए थे और भाभी की हर गतिविधि, हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। और अब यहाँ पुलिस का फंदा बॉस मेहरों की गर्दन तक पहुँचने से पहले ही हत्या के अगले दिन वो सुबह ही अमृतसर से होते हुए यूएई भाग गया था, जिससे ये साबित होता है कि ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने तलाश का आदेश जारी किया, इंटरपोल को सूचना दी और उसे भारत वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी है। और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि तो बता दें, भाभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी जांघों और प्राइवेट पार्ट्स के पास संदिग्ध निशान पाए गए हैं। शरीर के अंदरूनी हिस्सों और नमूनों की जांच अभी चल ही रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यौन शोषण हुआ है या नहीं। भाभी का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, जो उनकी मौत से 3 दिन पहले 9 जून को डाला गया था, वो उनका आखिरी संदेश बन गया। कोई खुशी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं, बस शक 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 रह गया। दोस्तों, वर्चुअल दुनिया में लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद हकीकत में भाभी का अंतिम संस्कार सिर्फ 3 परिवार के सदस्य और कुछ सरकारी अधिकारी और कार्यकर्ताओं के सामने हुआ, भटिंडे में अपने घर से काफी दूर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाभी और दूसरी महिला इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट वाकई अश्लील था या ये सिर्फ धार्मिक उग्रवादियों की सोच का पैमाना है? और क्या कट्टरपंथ और आतंकी न्याय किसी समाज का हल हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।